से बाबा महाकाल की नगरी से आज मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को 5G का फायदा मिलने लगेगा। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान त्रिवेणी संग्रहालय से इसकी शुरुआत करेंगे। महाकाल लोक, महाकाल मंदिर, सरफेस पार्किंग, यहां तक 5G नेटवर्क मिलेगा। जियो कंपनी के कर्मचारियों ने महाकाल मंदिर प्रशासनिक कार्यालय, महाकाल लोक, सरफेस पार्किंग, इन तमाम जगहों पर 5G के टावर इंस्टॉल कर दिए हैं। तो फ्री डेटा मिलेगा, 1 GB का डाटा मिलेगा। 2 से 3 घंटे इसको इस्तेमाल करना होगा और पर्याप्त ये डाटा बताया जा रहा है 2-3 घंटे के लिहाज से। तो मध्य प्रदेश में आज से 5G की शुरुआत। एक और खास बात जो कंपनी की तरफ से कही गई है कि अगर आपका हैंडसेट 5G कंपैटिबल नहीं भी है तब भी आपको नेट की सुविधा मिलेगी। 4G वाली नेट सिस्टम पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, सिस्टम यानी मोबाइल। तो अब महाकाल परिसर वाईफाई से लैस होगा और जियो ने इसकी शुरुआत की है। जियो 5G महाकाल के दर पर। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया था और घोषणा करी थी कि मध्य प्रदेश में 5G योजनाओं की शुरुआत श्री महाकाल महालोक से होगी और कल का उनके द्वारा समय दिया गया है। कल शाम को महाकाल महालोक से जियो की 5G जो सर्विसेज हैं उनसे उनकी शुरुआत करी जाएगी और इसमें न केवल 5G का लाभ सभी श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा बल्कि 4G भी जो लोग यूज कर रहे हैं उनको एक बहुत ही सशक्त नेटवर्क उनकी तरफ। तो शाम 5 बजे से शुरुआत हो जाएगी मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत, और वो भी बाबा महाकाल के दर से। वैसे भी मध्य प्रदेश का एक कल्चर है, तीज त्योहार से लेकर हर बड़ी चीज बाबा महाकाल के दर से शुरू होती है और यही वजह है कि 5G की शुरुआत भी महाकाल की नगरी से ही होगी। देश के दिल में टनाटन स्पीड 5G की आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी शाम 5 बजे से। भक्त जो पहुंचेंगे महाकाल लोक, महाकाल परिसर, पार्किंग, इन जगहों पर अब से 5G वाईफाई। महाकाल की नगरी में जियो 5G। सहयोगी शरद आपको नजर आ रहे होंगे, सीधे शरद के पास हम आपको लिए चलेंगे। शरद, वैसे भी कल्चर है मध्य प्रदेश का कि कोई तीज त्योहार हो, किसी भी किस्म की शुरुआत हो, सबसे पहले बाबा महाकाल के दर से इसकी शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश में 5G महाकाल के दर से। शरद। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, और महाकाल के दर से अगर शुरुआत हो तो फिर वो आगे कितना लंबा और बेहतर सफर तय करेगी, इस पे कोई सवाल रह नहीं जाता है। वहां से शुरुआत होना माना यानी कि शुभ शुरुआत होना। तो मध्य प्रदेश में आज 5G सर्विस जो शुरू हो रही है जियो की, उसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां से शुरू करेंगे। महाकाल लोक में ये कार्यक्रम रखा गया है, त्रिवेणी संग्रहालय वहां पर जो है शाम करीब 5 बजे ये कार्यक्रम होगा जिसमें 5G सर्विस की शुरुआत होगी। तो पहले महाकाल लोक उज्जैन से इसकी शुरुआत हो रही है, फिर ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य अलग अलग शहरों में भी 5G सर्विस शुरू होगी। देखिए, कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुंबई गए थे और वहां पर उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात के दौरान ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये संकेत दे दिए थे कि जल्द ही मध्य प्रदेश में 5G सर्विस जियो के साथ में शुरू की जाएगी। तो वो दिन आज आ गया है और आज शाम 5 बजे मध्य प्रदेश में 5G सर्विस की शुरुआत महाकाल लोक से होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शरद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। शरद से आगे भी हम चर्चा करेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज खरगोन के दौरे पर रहेंगे। जन सेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और सीएम की मौजूदगी में ही इंदौर संभाग के सभी 8 जिलों के हितग्राही, इसके अलावा मंत्री, विधायक, वो भी शामिल होंगे। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 50,000 से ज्यादा हितग्राहियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। सीएम शिवराज 38 योजनाओं के हितग्राहियों को सांकेतिक रूप से स्वीकृति पत्र आज देंगे। मंत्री जी का आगमन 1 बजे संभावित है और लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम होगा।
चूँकि ये संभाग का कार्यक्रम है, खरगोन जिले में हो रहा है, तो पूरे संभाग से लोग आएंगे। हर जिले का इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। विभिन्न जिलों से माननीय मंत्रीगण और माननीय विधायकगण भी यहाँ आएंगे। जिस तरीके से सूचना प्राप्त हुई है और लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि खरगोन जिले में ही इस अभियान के तहत 2,55,000 के लगभग हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मंत्री महोदय का जोन स्तर का कार्यक्रम खरगोन में हो रहा है। ये कार्यक्रम ये जो दशहरा मैदान है इसमें आयोजित होगा। कल की जो हमारी तैयारियां हैं, तमाम जो इंतजाम हैं, उसको लेके आज हमने रिहर्सल रखा है और सारे फोर्स की ब्रीफिंग रखी है, जिससे कल पूरा व्यवस्थित तरीके से रोड इंतजाम है, सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से लगाई गई हैं जिससे कि आम पब्लिक को कोई असुविधा ना हो और वीआईपी मूवमेंट बहुत सुविधाजनक तरीके से हो जाए। तो वो सारे अरेंजमेंट्स को लेकर फोर्स को ब्रीफ कर रहे हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज सुबह 11 बजे उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। यूके के उद्योगपतियों से वो चर्चा करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी वो करेंगे। बिजनेस कमेटी से वर्चुअल ये मीट होगी सीएम हाउस से। रात 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी चर्चा होनी है। देश और विदेश के निवेशकों से निवेश लाने की तैयारी है। जनवरी में होनी है प्रदेश में इन्वेस्टर समिट। न्योता भी साथ साथ दिया जा रहा है, निवेश भी बुलाया जा रहा है। देश विदेश में मौजूद भारत के राजदूतों से संपर्क भी किया जा रहा है। और आज भी इसी सिलसिले में लगातार संपर्क और बातचीत के सिलसिले शुरू रहेंगे। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। शरद, इन्वेस्टर समिट का न्योता भी, निवेश को बुलावा भी, एक साथ ये तमाम चीजें की जा रही हैं। शरद, बिल्कुल सही कहा है आपने। और अगले साल अगला महीना जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा इन आयोजनों के लिहाज से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इन दोनों के ही आयोजन इंदौर में किए जा रहे हैं और इनकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो बैठकें हैं, तैयारी की समीक्षा बैठकें, और जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए उनके साथ में जो बैठकें हैं वो भी लगातार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री की उद्योगपतियों के साथ में मुलाकात है और इन उद्योगपतियों के साथ में जो मुलाकातें हो रही हैं, खास बात यह है कि उनके साथ में मध्य प्रदेश में जो निवेश संभावित है समिट के दौरान, जिन पर हो सकता है कि एमओयू साइन हो और जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर चर्चा, उन सारे मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री पहले से जो है चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही केवल देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो निवेशक हैं या जो उद्योगपति हैं वो भी वहां आमंत्रित किए जाएंगे इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, और उनसे भी मध्य प्रदेश में किस तरीके का निवेश और बेहतर हो सके ज्यादा से ज्यादा, इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और उसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और यूनाइटेड किंगडम के जो निवेशक हैं या उद्योगपति हैं उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब जो बड़ी खबर है रायपुर से, वो दरअसल बहुत बड़ा सवाल भी है। लापता मासूम की लाश मिली है। सड्डू बीएसयूपी कॉलोनी से ये मासूम गायब हुई थी और सड्डू के ही सेक्टर 8 के मैदान में इसकी लाश मिली है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। आप और ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि यह इलाका विधानसभा थाना क्षेत्र में आता है। 8 दिसंबर की रात से यह लापता थी। परिजन बार बार बयान बदल रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बीएसयूपी इलाके से लगे जो पॉश एरिया है, वहां के कैमरे काम नहीं कर रहे, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे। परिजन बार बार बयान बदल रहे हैं। यह चुनौती सिर्फ चुनौती नहीं है कानून व्यवस्था के लिहाज से, पुलिस महकमे की काहिलियत और काबिलियत पर भी बड़ा सवाल है। 8 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, जो 8 तारीख से 8 दिसंबर से लापता थी। बार बार यह बात कही जा रही, पुलिस बयान बदल रही। पुलिस बार बार यह कह रही कि परिजन बयान बदल रहे। कानून और पुलिस वाले अगर चाहे तो पाताल से गुनहगार को खींच के ला सकते हैं, और पुलिस कह रही है कि परिवार वाले बयान बदल रहे हैं। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ रही है। ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता नजर आ रही होंगी। ममता, पूरा ये घटनाक्रम बताएं। फिलहाल पुलिस के पास क्या कहने को कोई जवाब है? कोई जवाबदेही पुलिस के पास है? ममता,
देखिए 7 तारीख को बच्ची गायब हुई थी, 7 तारीख को शाम से, और उसके बाद में कल देर रात को उसकी लाश मिली। और ये बीएसयूपी कॉलोनी है जहां पर ये बच्ची रहती है, और आप इस पूरे इलाके की स्थिति को अंदाजा लगा सकते हैं। यहां से वो बच्ची गायब हुई थी और उसके बाद में उसकी लाश जो है वो थोड़ी दूर पर मिली थी, ग्राउंड में मिली थी। पुलिस की बात करें, पुलिस सवालों के घेरे पे है, जनप्रतिनिधि सवालों के घेरे पे हैं। वो तमाम लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी है यहाँ के रहवासियों की सुरक्षा की, वो तमाम लोग यहाँ पर इस पे घेरे पे हैं। हमारे साथ पार्षद मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम आम लोगों से बात करते हैं कि किस तरह की शिकायतें हैं। बीएसयूपी की कॉलोनी का हाल हम बीच बीच में आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम बात करें चाहे मोहल्ले के इस इलाके के विधायक हो सत्यनारायण शर्मा की अगर हम बात करें, तो सत्यनारायण शर्मा कितनी बार यहाँ पर आए हैं, लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि कोई आयोजन होता है तभी वो आते हैं। इसके पहले भी हमने हाल दिखाया था, चुनाव के पहले आपको यहाँ पर नेताओं का रेला लगेगा, अभी 6 महीने रुक जाइए, यहाँ पे कई बार वो नजर आएंगे, किसी घर में खाना खाएंगे, किसी घर में पानी पिएंगे। लेकिन अभी अगर आप बात करेंगे जब इस तरह की घटनाएं होती है तो भी विधायक का पता नहीं है, आकर उन्होंने हालचाल नहीं पूछा, ये हमें लोगों ने बताया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो नाली हो चाहे बिजली हो, यहाँ पर खूब अंधेरा रहता है। जहां पर बच्ची की लाश मिली वहां पर भी उसी तरह से अंधेरा था। पहले लोगों से बात करते हैं, उसके बाद पार्षद से भी बात करेंगे। किस तरह की शिकायतें हैं भैया? कोई शिकायत है भाई, बच्चे सब भय में हैं। हाँ। कोई बाहर डर के मारे नहीं निकल रहे हैं। हाँ। रात को अंधेरा रहता है, कोई निकल भी रहा है तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं। पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि बच्ची 7 तारीख से गायब हुई थी, क्या आपने उसको लेकर स्टेप लिया? और यहाँ को लेकर अगर बात करें तो अंधेरे की बात कही जा रही है, लगातार अंधेरा है। इसके पहले करीबन 6 साल पहले भी एक बच्चे की लाश मिली थी, 9 साल के बच्चे की, और वो नाली में लाश मिली थी, वो भी जो मौत है वो संदिग्ध थी। जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो लाइट की बात करूंगी मैं। लाइट हम लगवाते हैं लेकिन 2 दिन के बाद उड़ जाता है। कारण इसका ये सड़क बत्ती तार नहीं है यहाँ पे, और कारण दूसरे नंबर का ये कि यहाँ पर जितने भी बक्से हैं उसका जो बिल आता है, तो महापौर यदि बिजली ऑफिस में पटाएंगे तो लाइट बंद की समस्या नहीं मिलेगी हमको। तीसरी ये कि बच्ची जब गायब हुई उसी दिन से एक्शन लेना चालू कर दिया मैंने। विधानसभा थाने का ना हम घेराव करने वाले भी थे, इसका मैं आपको सबूत भी दिखाती हूँ। ये देखिए घेराव किया आपने? ना मैंने उनको 7 दिन का अल्टीमेटम दी थी, 7 दिन में बच्ची की लाश मिल गई। क्या लग रहा है कि पुलिस उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाई? बिल्कुल एक्टिव है, पुलिस के ऊपर कोई दोष नहीं दूंगी। जिस दिन से हमने बोला था पुलिस अपना काम कर रही थी। कल शाम को भी 6 बजे मैंने टीआई साहब को फोन लगाया था, तो टीआई साहब ने ये कहा मैडम मतलब घेराव ठीक है आपको करना है कर लीजिए, लेकिन ना बच्चे 1 किलोमीटर के दायरे में है और कल सुबह आपको न्यूज मिल जाएगा। तो यही न्यूज मिला कि बच्ची खत्म हो चुकी है। तो ये पार्षद है तो वो बता रही है कि लाइट जो अंधेरा रहता है और तमाम और भी सुविधाओं से लोग जो तकलीफें हैं उनसे लोग गुजरते रहते हैं। पुलिस जो है, पुलिस का कहना है कि वो लगातार ढूंढ रहे थे और ढूंढने के बाद में अल्टीमेटली आपने देखा कि नतीजा किस तरह से मिला। 7 तारीख की शाम से वो बच्ची जो है वो गायब थी। जी 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 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनसे चर्चा वो कर रही हैं वो आगे हम आपको दिखाएंगे। 1 किलोमीटर का रेडियस और 7 दिन, और कानून के रखवाले कह रहे हैं कि यही कुछ होगा। रीवा से बड़ी खबर, बारात में पटाखे चलाए गए। पटाखे में था रॉकेट जाके दुकान में लगा, दुकान में लग गई आग। उस आग ने आसपास की दुकानों को चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, पास में खड़े 4 ट्रेलर वाहन भी आग की चपेट में आ गए। तकरीबन 3 घंटे तक फायर ब्रिगेड को मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। सिविल लाइन के ट्रांसपोर्ट नगर की यह घटना है। और अब बात करेंगे फिल्म की। दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज हो गया है। गाना आते ही इंटरनेट पर वायरल हुआ और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फिल्म के बहिष्कार की मांग उठने लगी। गाने में दीपिका पादुकोण और शाहरुख के बीच की केमिस्ट्री दिखाई गई है। एक जगह दीपिका ने जो कपड़े पहने हैं उसके रंग को लेकर ऐतराज उठाया गया है। शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों में है। फिल्म रिलीज होने से पहले शाहरुख खान मां वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे। इस पर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने निशाना साधा है। मेंदोला ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि फिल्म रिलीज होने वाली है,
तो पठान वैष्णो देवी पहुंच गए। रमेश मेंदोला ने दीपिका पादुकोण के बारे में लिखा है कि पठान में दीपिका भी हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाइयों को नागरिकता देने का विरोध कर रही थी। रमेश मेंदोला ने लिखा है कि फिल्म का टिकट खरीदने से तो अच्छा है कि इसे किसी भूखे को भोजन करवा दिया जाए। हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग, यह राष्ट्र का रंग, यह देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग, भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है। तत्काल देख लीजिए, दीपिका पादुकोण क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से वेगनी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। जैसे को तैसा करना पड़ता है। दुष्टों के साथ जब दुष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करोगे तो इसके ऊपर कंट्रोल आप नहीं लगा सकते। पठान पर अयोध्या के संत समाज ने भी आपत्ति जताई है। फिल्म में केसरिया रंग की बिकनी पहनने को लेकर विवाद गहरा गया है। संत समाज ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जहां पर भी पठान फिल्म लगे उस थिएटर को फूंक दो। तपस्वी छावनी पीठाधीश पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि भगवा सनातन धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, भगवा सम्मान का प्रतीक है। फिल्म से ये सीन हटा दिया जाए, नहीं तो वेब सीरीज हो या फिल्म, उसके निर्माता, निर्देशक और कलाकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं घोर निंदा करता हूँ। भगवा सम्मान का प्रतीक है, भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है, भगवा शांति का प्रतीक है, भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए भगवा में अगर कोई भी अश्लील दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा तो उसका विरोध होगा। अच्छा होगा कि इस तरह की हरकत कोई न करे और इसको जो है इस सीन को हटा दिया जाए। नहीं, भगवा में अगर इस तरह के लोग सीन करेंगे तो चाहे कोई वेब सीरीज हो चाहे फिल्म हो, वो जो भी उसके जो है तो निर्माता निर्देशक होंगे और जो भी उसमें आर्टिस्ट होंगे, इसका जो है तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। फिल्मों के बहिष्कार के कई मामले सामने आए हैं और अब फिल्म पठान पर भी विवाद हो रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण के कपड़ों को आस्था पर ठेस पहुंचाना बताया जा रहा है। एमपी में भी बीजेपी नेता इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।